हेलो दोस्तों, आज की कहानी है स्नेहा की, जिसने 2 घर छोड़े, एक सपने को थामा और 10,000 रुपए के सहारे खुद को ढूंढा। वह 10,000 रुपए और एक औरत का जुनून। स्नेहा की शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे जब उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। जब उसके बेटी का जन्म हुआ तो सास ससुर ने कहा, हमारे खानदान में बेटियां बोझ होती हैं। स्नेहा ने अपना सामान बांधा, बेटी को गोद में लिया और उस दरवाजे से निकल गई जहाँ उसे प्यार के नाम पर सिर्फ अपमान मिला। उसकी माँ ने भी दूसरे शहर जाते वक्त कहा था, तलाकशुदा बेटी को घर में रखना अशुभ है। स्नेहा अब 2 घरों के बाहर थी, बस एक बेटी और टूटे सपनों के साथ। एक छोटे से किराए के कमरे में पनाह ली। रात को बेटी सो जाती तो रोते रोते सोचती, क्यों औरत होना इतना मुश्किल है। एक दिन उसकी दोस्त रेखा ने 10,000 रुपए उधार दिए और कहा, तू डीएम बनने का सपना देखती थी ना, ये ले शुरुआत कर। स्नेहा ने किताबें खरीदी, कोचिंग के फार्म भरे और रात रात पढ़ाई शुरू करी। स्नेहा को नहीं पता था कि रेखा के पैसे उसके पति ने दिए थे। रेखा के पति आकाश, जो स्नेहा के पति का दोस्त था, चुपके से मदद कर रहा था। उसका मकसद स्नेहा को डीएम बनाकर अपने भ्रष्ट ससुर को, जो एक अधिकारी था, उसकी ताकत से गिराना था। आकाश ने रेखा से कहा था, स्नेहा अगर डीएम बनी तो सिर्फ हमारे खिलाफ सबूत जुटा सकती है, मगर षड्यंत्र का उसे अंदाजा नहीं था। पढ़ाई के दौरान स्नेहा को अजीब धमकियां मिलने लगी। फोन पर एक आवाज कहती, डीएम बनने की कोशिश छोड़ दे वरना तेरी बेटी को खतरा है। मगर वह रुकी नहीं। एक रात जब वह लाइब्रेरी से लौट रही थी, एक अनजान आदमी ने उसकी फाइलें छीन ली। स्नेहा ने देखा, उस आदमी के हाथ में टैटू था, वही टैटू जो उसके पति के दफ्तर के ड्राइवर के हाथ पर था। 1 महीने बाद स्नेहा का इंटरव्यू था। कमरे में घुसते ही उसकी सांस रुक गई। इंटरव्यू पैनल में उसका ससुर बैठा था, वही जिसने उसे घर से निकाला था। उसने स्नेहा को घूर कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की। स्नेहा ने अपने बैग से एक फाइल निकाली जिसमें उसके ससुर के भ्रष्टाचार के सबूत थे। स्नेहा डीएम बनी। उसने न सिर्फ अपने ससुर को जेल भिजवाया, बल्कि उन हजारों औरतों की आवाज बनी जो समाज के डर से सपने छोड़ देती हैं। रेखा ने आकर सच बताया, तेरी जीत ने मुझे भी हिम्मत दी है। तब उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तू कभी बोझ नहीं, तू मेरी ताकत है। कभी कभी जिंदगी आपको इतना नीचे गिरा देती है कि उठने का रास्ता भी नजर नहीं आता, मगर एक औरत ने साबित किया कि गिरकर उठना ही असली जीत है। यह कहानी है स्नेहा की, जो 2 घरों से निकाली गई मगर अपने सपनों का घर खुद बनाया। 10,000 रुपए, एक बेटी और डीएम बनने का जुनून, कैसे बदल दी एक औरत की तकदीर। स्नेहा की शादी को 3 साल हुए थे जब उसके पति राकेश ने उसे बेटी के जन्म के बाद घर से निकाल दिया। सास ससुर ने चिल्लाकर कहा, हमारे खानदान में बेटियां पैदा करने वाली को जगह नहीं है। उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और सड़क पर निकल पड़ी। उसकी माँ ने भी दरवाजा बंद कर दिया। तलाकशुदा बेटी लौटी तो समाज क्या कहेगा। एक रात स्नेहा पार्क की बेंच पर सो रही थी। एक अनजान औरत ने उसे 500 रुपए दिए और वो औरत बोली, मैं भी तुम्हारी तरह थी, आज मेरी बेटी डॉक्टर है। जब यह शब्द स्नेहा के दिल में आग लगा गए। स्नेहा ने छोटे से किराए के कमरे में पनाह ली। रात को उसकी बेटी सो जाती तो वह डीएम की किताबें पढ़ती। एक दिन दोस्त रेखा ने 10,000 रुपए दिए, तू पढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करूंगी। पर स्नेहा को शक था, रेखा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। रेखा ने कहा, मैंने गहने बेच दिए, मगर उसकी आंखों में झूठ था। एक रात स्नेहा ने रेखा को उसके पति आकाश से झगड़ते देखा। आकाश चिल्लाया, तूने मेरे पैसे उस औरत को क्यों दिए? वो डीएम बनकर मेरे ससुर को जेल भेजेगी। स्नेहा समझ गई, आकाश का ससुर भ्रष्ट अधिकारी था और वो उसे फंसाना चाहता था। स्नेहा ने रेखा से सच पूछ लिया और रोने लगी। आकाश ने धमकाया था, मगर तू मेरी दोस्त है, मैं तेरी मदद करूंगी। पढ़ाई के दौरान स्नेहा को अजीब फोन आने लगे। एक दिन उसके नोट्स जलाए गए। उसकी बेटी ने कहा, मम्मा, एक दाढ़ी वाले अंकल ने ये किया। उसने दाढ़ी वाले अंकल की तस्वीर बनाई और पुलिस को दी। पुलिस ने पहचान लिया, वो राकेश का दोस्त था। राकेश उसे रोकना चाहता था। राकेश को फोन किया, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे सपनों से क्यों डरते हो? राकेश ने कहा, तू डीएम बनी तो लोग मुझ पर हंसेंगे। एक दिन छाया गायब हो गई। स्नेहा को मैसेज आया, एग्जाम छोड़ो वरना बेटी नहीं मिलेगी। स्नेहा की सांसें थम गई। नेहा ने पुलिस को बताया, मगर पुलिस अधिकारी, उसके ससुर, उसका ही रौब चलता था। उसने कहा, तुम घर जाओ, यह केस नहीं लेंगे। तब रेखा का फोन आया, छाया मेरे घर है, आकाश ने उसे अपहरण करवाया था, मगर मैंने बचा लिया। तभी रेखा का फोन आया। स्नेहा ने रेखा के घर पहुंचकर छाया को गले लगाया। आकाश गुस्से में चिल्लाया, तूने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। आकाश के घर से स्नेहा को एक डायरी मिली।
जिसमें उसके ससुर के सारे काले कारनामे लिखे थे। यह डायरी डीएम बनने के बाद काम आई थी। एग्जाम का दिन आया। स्नेहा हॉल में घुसी तो देखा उसकी सीट पर काली शाही डाली गई थी। किसने किया? पीछे खड़ा वहीं पुलिस अधिकारी मुस्कुरा रहा था। स्नेहा ने फटे कपड़े से शाही साफ की और पेपर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। रिजल्ट आया। स्नेहा टॉप करके डीएम बनी। इंटरव्यू के दिन पैनल में उसका बैठा ससुर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्नेहा डायरी फेंकते हुए कहा, यह देखिए आपके काले कारनामे। अब आपकी ताकत नहीं, सच जीतेगा। ससुर ने गार्ड को बुलाया मगर स्नेहा ने कहा, मैं डीएम हूँ, मेरे आदेश मानो, इसे गिरफ्तार करो। जेल जाते समय ससुर ने भेद खोला, तुम्हारी बेटी छाया मेरी असली नाती। राकेश ने झूठ बोला था कि वो तुम्हारी बेटी नहीं। स्नेहा हैरान रह गई। डीएनए टेस्ट कराया, छाया सचमुच राकेश की बेटी थी। राकेश ने झूठ बोलकर उसे छुड़वाया था। स्नेहा ने राकेश को कोर्ट में घसीटा। जज ने फैसला सुनाया, राकेश तुम्हें माया की जिम्मेदारी लेनी होगी और स्नेहा को मुआवजा देना होगा। स्नेहा ने मुआवजे के पैसे से एक स्कूल खोला, छाया का घर, जहां तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे मुफ्त पढ़ते थे। रेखा आकाश से अलग होकर स्नेहा के स्कूल में पढ़ाती है। स्नेहा का संदेश है, औरतें कमजोर नहीं होती, उन्हें बस एक मौका चाहिए। दोस्तों, स्नेहा ने साबित किया कि मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।